हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समांतर श्रेणी के 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 से देखना स्टार्ट करेंगे। 12, 13, 14, 15 जितना भी हो पाएगा टाइम के अकॉर्डिंग इसमें हम देखेंगे। ठीक है, इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो पीछे की वीडियो में अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हो। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओके, ए से प्रथम ए से प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य होने वाले 40 धन पूर्णांकों का योग, क्या 6 से विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा भाई। 6 से विभाज्य होगा। 12 6 से विभाज्य होगा, इसके बीच की कोई संख्या नहीं है जो 6 से विभाज्य हो। 18 भी होगा, मतलब 6 के पहाड़े में जो कुछ भी आता है वो सभी 6 से विभाजित होंगे। इस प्रकार से हमारे पास कुल लगभग 40 पद लिखे होंगे और उन सभी का हमें क्या निकालना है? योग। मतलब 40 पदों का योग निकालना है, जिसका प्रथम पद कितना है? 6। और यन की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है 40 पद माने ये, सॉरी, माने 40, और डी का मान बाद वाले में से पहले वाले को जब हम हटाएंगे तो आ जाएगा हमारा डी का मान। ठीक है, इस प्रकार से 6, 12, 18 ऐसे ऐसे। अब मैं लास्ट में लिख रहा हूँ 40 पदों का योग। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और याद करो, क्या इस प्रकार से प्रश्न आपने सॉल्व किए हैं? किताब में अपने देखिए 5.3 का ही पहला प्रश्न, उसमें 2-3 खंड दिया हुआ है, इसी प्रकार से प्रश्न दिया है। ठीक है, कुछ पद दे दिया डॉट डॉट करके, आगे कह रहा है कि 10 पदों का योग ज्ञात करो, किसी में 40, किसी में कुछ, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी वही चीज़ सेम टू सेम है, तो हमें योग निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे हम, यस एन इक्वल टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यस, एन की वैल्यू कितनी है भाई? 40 है। एन की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 2। 2a का मान कितना है? 6 प्लस 40 माइनस 1, डी का मान कितना है? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दोगे, ए कितना बन जाएगा? 20, 2 छंग 12, 40 में से एक गया 39, गुणा करेगा क्या? 6। ठीक है, ओके। 20, 12 प्लस 6 9 54, 4 हासिल 5, 6 18, 18 5 23। ओके, 20 इसमें ऐड कर दो, 4 2 6, 3 1 4 और 2, जीरो रहेगा ही, 2 से गुणा कराओ, 2 6 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 6 12, 2 यहाँ से 1, 2 चौक 8 1 9, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आ गया निकल के हमारा योग। तो यही हमारा क्या बन जाएगा भाई? आंसर बन जाएगा। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32। इसी प्रकार से कुल कितने? 15 गुणज लिखे जाएंगे, मतलब 15 पद लिखे जाएंगे और उनका क्या निकालना है हमें? योग। ठीक है, तो निकालना है हमें यस 15 पदों का योग, जिसका प्रथम पद कितना है? 8 है। सार्वधातुक डी आपका हो जाएगा 8 और एन की वैल्यू 15।
ठीक, सूत्र लगाओगे एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 15 इक्वल टू 15/2 माने दुई, 2 × ए की वैल्यू है 8, एन का मान है 15 माइनस 1, डी का मान है 8। ठीक है, 15/2, इसको अभी हम नहीं काटेंगे, इसमें से और इसमें से 8 कामन ले लो, दोनों में 8 दिख रहा है तो 8 कामन ले लो। ठीक है, फिर से देख लो, 8 बाहर आ चुका है, ब्रैकेट में 2 प्लस 15 में से 1 गया 14। ठीक है, 15 चौका 60 और यहाँ कितना बचेगा 16 और 16 छक्का 96, 0। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, इस प्रकार से इसे करना था। आई होप समझ पाए होगे, बिल्कुल इसी है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो 1, 3, 5 इस तरीके से 50 तो सम होगा, 50 के जस्ट पहले 49 ये भी सम होगा। इन सभी पदों का हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। देखो, हमें ये नहीं पता है कि भाई ये कौन सा पद है 49, क्योंकि ये नवा पद हमें पता होना चाहिए, तब तो जाके हम काम कर पाएंगे इसका। तो सबसे पहले हम पता करेंगे 49 कौथवा पद है। देखो, एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इस सूत्र को हम लगाएंगे तब भी हमें एन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रथम पद हालांकि हमारे पास है, डी भी निकल जाएगा, लेकिन एन पता नहीं है कि 49 कौथवा पद होगा, ये हमें पता नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमें अंतिम पद तो पता है, तो फिर यल वाला सूत्र लगा दो आप, ए प्लस यल करके जो बना हुआ है, तो इसमें भी तो एन आएगा ही आएगा। तो एन की वैल्यू कहाँ से रखोगे, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 49 के लिए एन का मान, 49 कौथवा पद है। तो भाई ए कितना हो गया आपका 1। ठीक है, और एन हमें ज्ञात करना है, डी हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1 करोगे तो 2, और ए एन एनवा पद कितना हो जाएगा 49। अब ये 49 को 49 के लिए पता करना है एन का मान कितना है, तो भाई ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 49 बराबर प्रथम पद 1 है, एन ज्ञात ही करना है -1 इंटू डी कितना है 2। 49 को इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 48 बराबर एन -1 इंटू 2। अब यही 2 इधर ले आओगे तो क्या करेगा, भाग करेगा, इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, माने 24 बराबर एन -1, 1 को इधर कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24 धन 1 बराबर एन माने 25। तो 49 25वां पद है, एन का मान यहाँ से निकल के हमारे पास आ चुका है। क्योंकि योग निकालना है इसलिए यस एन कितना है 25, तो यस 25 बराबर 25/2। अब इन दोनों में से कोई भी एक सूत्र आप लगा सकते हो, तो मैं लगा रहा हूँ, कौन सा लगाऊंगा ज़्यादा सही पड़ेगा। अगर यल की वैल्यू 49 रखूँगा तो 2 कॉमन मिलेगा, हमें नहीं मिल पाएगा, तो इसको मैं कैसे काटूंगा, दशमलव में गुणा भाग करना पड़ेगा। अच्छा है कि मैं यही लगा लेता हूँ। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस एन -1, एन माने 25 -1 इंटू डी, डी कितना है भाई 2। ठीक है, दोनों जगह से, इस वाले पद से और इस वाले पद से, माने इस पद से, और ये 2 पद हैं ध्यान रखना, प्लस के बाद ये पूरा, क्योंकि ये इससे गुणा कर रहा है तो एक पद हो गया, ये दूसरा पद। इन दोनों पदों में से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, 2 कॉमन ले लेंगे और बचेगा यहाँ पर 1, 25 में से 1 गया, ये हो जाएगा 24। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 25 × 25,
ए बन गया आपका 625। तो आंसर कितना आ गया 625। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है 625 है। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, मतलब कि कोई काम दिया गया है, अगर वो काम समय से नहीं पूरा हो रहा है, लेट हो रहा है, तो जितने दिन लेट होगा दिन के हिसाब से किस हिसाब से उनको फाइन देना होगा, माने जुर्माना भरना होगा। तो अगर पहला दिन लेट हो गया, मतलब जैसे 10 दिन काम किया, काम 50 दिन का था, तो 50 दिन काम तो हो गया लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो 51वें दिन 200 रुपये फाइन लग जाएगा जुर्माना, और 52वें दिन 250 लगेगा, 53वें दिन 300, क्योंकि ये 51, 52, 53 ये जो तीनों दिन हैं या इसके आगे जो दिन लगेंगे ये सब निश्चित तिथि के आगे वाली तिथियां हैं और इस पर ही जुर्माना लग रहा है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। पहले दिन के विलंब के लिए, पहले दिन के विलंब के लिए जुर्माना कितना लग रहा है भाई 200। और दूसरे दिन के लिए जुर्माना कितना लगेगा 250। इसी प्रकार से तीसरे दिन का हो जाएगा 300। इस प्रकार से लग रहा है। प्रत्येक तो जुर्माना ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये बढ़ भी रहा है, 200, 250, 300, 350, 400 इस तरह से बढ़ रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर दे। मतलब इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 30 दिनों तक इसने विलंब किया, तो बताओ कितना पैसा इसको भरना पड़ेगा। मतलब कि 200 पहले दिन, 250 दूसरे दिन, 300 अगले दिन, इसी प्रकार से कितने दिनों तक 30 दिनों तक। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 30 दिनों तक, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 30 पदों का योग। बात को समझो, इसके नीचे और भी दिन है ना, यहाँ से दिन निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 लिख दिया हूँ, बाकी ठीक है। तो इस प्रकार से पूछ रहा है कि 30 दिनों तक का कितना पैसा इसको भरना पड़ेगा। तो भाई इसका मतलब ये हो गया कि हमें कहीं ना कहीं ये समांतर श्रेणी दिख रही है और इसका पूरा योग पूछ रहा है जो कि 30 दिनों का है, मतलब 30 पदों का योग है। तो यस 30 हम निकालेंगे। एन की वैल्यू कितनी 30/2। 2 इंटू ए कितना है 200 प्लस एन 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। ठीक है, इसको काट दो, कितना आएगा 15। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 29 गुणे 50। ठीक है, इसके बाद देखो तुम्हारा कहाँ गया 1500, ये है तुम्हारा 400, 29 का गुणा 50 में कराओगे तो हो जाएगा 1450। ठीक, 15 गुणे 1450 में 400 जोड़ दोगे तो 1850 हो जाएगा, और इसका जैसे ही गुणा कराओगे 27,750 रुपया इनको भुगतान करना पड़ेगा, और यही आपका फाइनल आंसर भी बन जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो इस प्रश्न में कुछ कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं है। क्या दिया है ये प्रश्न, ये बता रहा है कि रियल लाइफ में समांतर श्रेणी का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। अब 30 दिन का लगातार लिख के जोड़ पाना कितना डिले हो जाएगा, कितना लंबा समय लग जाएगा। तो इस तरीके से हम करके यूज कर मतलब समांतर श्रेणी का इस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। इसके पहले वाले प्रश्न में भी तो दिमाग में आ रहा होगा सर ये सारी चीज़ें हमने तो हमारे जीवन में कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बेटा ज़रूरत पड़ती है जब आप थोड़ी सी हायर एजुकेशन गेन करते हो और जब बड़े बड़े जॉब्स करते हो, तो वहाँ पर साइन कॉस थीटा तक की ज़रूरत क्या पड़ती है वो भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा।
और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऐसे बड़े बड़े चिप्स हैं, बड़ी बड़ी जो छोटी छोटी चिप्स बनती है ना, आपने सुना होगा न्यूज़ में कि चाइना के पास एक ऐसा मटेरियल है कि जिस जो आता है फिर जाके उसी से दुनिया के लोग चिप बनाते हैं, वो सिर्फ चाइना के पास ही मिलता है। तो वो जो चिप बनता है ना, उसमें अगर माइक्रो लेवल पे भी मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा मेहनत, पूरा खर्चा जो कि लाखों करोड़ों में होता है, वो सब बेकार चला जाएगा। तो इंजीनियर्स की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो परफेक्टली सारे काम को हैंडल कर पाएँ। किसी भी डिवाइस में या कोई भी मशीन बना रहे हैं, उसमें कोई क्रैक ना आए। तो ये सारी चीज़ें आगे हायर एजुकेशन के बाद आपको पता चलेंगी। फ़िलहाल अभी के लिए ये प्रश्न आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार रखे गए हैं, मतलब टॉप 7 स्टूडेंट्स को पुरस्कार दिया जाना है। अब अगर पहले वाले लड़के को जो फर्स्ट क्लास आया है, जिसका रिजल्ट फर्स्ट क्लास है, अगर उसको ₹A दिया गया तो उसके बाद वाला जो सेकंड क्लास में आया है उसको तो ₹A दिया नहीं जाएगा, इससे कम दिया जाएगा। तो कितने का डिफरेंस लाना है? 20 का। तो पहले वाले को जितना दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे, 20 माइनस कर देंगे, जो आएगा वो रुपये हो जाएगा। तीसरे वाले में अब जो दूसरे वाले को दिया गया है उससे कम ही मिलेगा तीसरे वाले को, स्वाभाविक है, तो 20 रुपये का डिफरेंस और आएगा। तो ए -20 और -20, तो ए कितना बन जाएगा, ए -20 मतलब 20 रुपये माइनस में है, 20 रुपये और माइनस हो गया तो कितना हो गया, 40। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से चौथे पोजीशन पर आया हुआ बच्चा, वो भी जो है 20 रुपये कम के साथ उसको पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि आपका बन जाएगा A-60 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाले को A-80, अगले वाले को A-100 और अगले वाले को A-120 रुपये के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। बात समझ में आ गया? प्रश्न क्या कह रहा है? फर्स्ट क्लास आने वाला बच्चा, सेकंड क्लास आने वाला बच्चा, थर्ड क्लास आने वाला, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, सेवन्थ पोजीशन पाने वाले बच्चों को 20 रुपये के घटते क्रम में इनको पुरस्कार रुपए के रूप में ही दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब इसको हाइपोथेटिकली सोच लो। अच्छा, कुल पैसा इन सातों बच्चों को जितना पैसा दिया जाएगा वो कितना है, 700 रुपये है। तो मतलब इस पूरे का योग कितना आना चाहिए, 700। तो पहले बच्चे को कितना मिला, ए, दूसरे को कितना मिला, A-20, तीसरे को कितना मिला, A-40, चौथे को कितना मिला, जोड़ते जाना है सबको, A-60 प्लस, तो चौथा हो गया ना, पाँचवें को कितना मिला, A-80, छठवें को कितना मिला, A-100, सातवें को कितना मिला, A-120। ये किसके बराबर आ जाना चाहिए भाई, 700 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ए एक सब में है, सातों में है, तो 7A हो जाएगा। अरे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7A हो जाएगा। -20, 20 और 40, 60, 60 60 120, 120 80, 200, 200 300 और 420, ये कितना हो गया, 420 बराबर 700। तो 7A इक्वल टू 700 माइनस 420, सॉरी 420 को इधर करोगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 7 4 11, 1120। ठीक है, तो A इक्वल टू इतना
1120/7, तो 7 एक कम 7, 4 11 42, 7 7 छंग 42 60, ये बराबर 160। मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, 160 आ गई। मतलब जो पहला बच्चा था उसको कितने रुपए दिया गया, 160 दिया गया। यहाँ पर तुम बराबर लगाना क्योंकि ये इतना आगे आ चुका है, इसलिए मैं ऐसे लगा रहा हूँ। आप कैसे करोगे, ऐसे बराबर। और दूसरा जो पोजीशन है इसमें ए माने 160 माइनस 20, तो कितना आ गया, 140 रुपये। 20 20 रुपये लगातार कम हो रहा है, तो 140 में 20 कम कर दोगे कितना हो जाएगा, 120। 120 में 20 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100। अगले वाले में 20 कम कर दोगे तो 80। अगले वाले में कर दोगे तो 60। उसके 7वें नंबर वाले पे कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 40। इतने इतने रुपए क्रमशः इन बच्चों को गिफ्ट के रूप में, पुरस्कार के रूप में पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। कौन सा है सर जी आंसर, आंसर बेटा 160 है, 140 है, 120 है, क्योंकि 20 20 कम करते जाना है प्रश्न अनुसार, तो वही मैं डायरेक्ट यहाँ पर कम करता चला गया हूँ, तो 40 रुपये तक है। तो अच्छा, हाँ सर जी, ये तो आपने बड़ा बढ़िया बताया। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ और आना चाहिए कि सर इसमें हमने समांतर श्रेणी का तो यूज़ ही नहीं किया। आपने तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया, बट समांतर श्रेणी का क्या रोल है यहाँ पर। अगर दिमाग में ये चीज़ आ रहा है तो इसका मतलब आप सही सोच रहे हो, और आना भी चाहिए। नहीं आ रहा है तो कभी कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आएगा अभ्यास के साथ साथ। अच्छा, तो इसका यूज़ समझो। यहाँ पर समांतर श्रेणी का यूज क्या है। मान लो यही क्रम जहाँ इन्होंने कहा कि 700 रुपये, या जहाँ इन्होंने कहा कि 7 नगद पुरस्कार है, अगर इन्होंने कहा होता 700 नगद पुरस्कार, तो क्या 700 को हम लिख पाते, नहीं लिख पाते। तब हम क्या करते, ये शुरुआत के 1 2 3 को हम लिख देते कि भाई पहला ए हो गया, दूसरा ए माइनस 20 हो गया, और तीसरा ए माइनस 40 हो गया, और इसी तरीके से 700 पद होंगे। कहोगे हाँ, तो फिर उन 700 पदों का हमें निकालना पड़ता है योग, और जब योग निकल के जो आता वो बराबर किसके हो जाता, क्योंकि पूरा 700 ही रुपया खर्च होगा, तो वो बराबर किसके हो जाता, 700 के। तब वहाँ से जाके ए का मान निकलता, और वह ए का मान हम यहाँ पर रखते, बाकी इन पदों को भी ज्ञात कर लेते, बाकी डैश डैश हो जाता। मैं चाहूँगा कि ये जो दूसरा मेथड हमने बताया है इसको तुम खुद से करके चेक करो, क्या ए का मान यही आ रहा है। ठीक है, और रही बात हमें करने की, तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले करना, उसके बाद आगे का वीडियो देखना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब मैथ कर रहे हो तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो थोड़ा इन्जॉय के साथ करो, ताकि लगे कि हाँ कुछ किया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से रह गया, बेटे तू भी रेस हो जा। ओके, चलो। पहले बच्चे को ए रुपए दिया गया, दूसरे को ए माइनस 20 दिया गया, तीसरे को ए माइनस 40 दिया गया। अब आगे का मैं नहीं लिखूंगा। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 7, मतलब 7 पदों तक ही बढ़ के जाएगा। तो यस 7 निकाल रहा हूँ मैं। यन 7/2 2a प्लस यन माइनस 1, यन कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा भाई, डी देखो कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ शॉर्ट में। ए माइनस 20 में से माइनस करना है, एक होते ए माइनस में ए प्लस में कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई -20, तो मतलब डी का मान कितना है -20। ओके ओके, 7/2 देखोगे यहाँ से और यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर ए बचा। 7 में से 1 किया, ये 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 जा चुका है तो यहाँ पर 10 बचेगा, क्योंकि जब 2 आएगा तो 10 दूनी 20 बनाएगा इसको। ठीक है, 2 से 2 कट गया भाई, 7 आ गया। और ए प्रथम पद है जो कि ज्ञात ही नहीं है, इसी के लिए सारा काम हो रहा है। अच्छा, प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, 10 छंग 60। ठीक है, ये हो गया।
प्रश्न में कह रहा है कि सातों का योग 700 है, तो 700 मैंने रख दिया, इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 100 बराबर a माइनस 60 को इधर ले आओ तो 100 प्लस 60 बराबर a, तो कितना हो गया 160। मतलब पहले बच्चे को कितना रुपए दिया गया 160 रुपये दिया गया है, तो देखो 160 आया कि नहीं। तो ये चीज़ है, ये लॉजिक है, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो भी 4 प्रश्न बच रहे हैं उनको जो है हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।